हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नर्सिंग हब। तो आज का हमारा टॉपिक है लैरिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लैरिंग्स क्या है? तो लैरिंग्स इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। मतलब लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इट इज सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द लैरिंगोफेरेंक्स। ये हमारी लैरिंगोफेरेंक्स के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। अब लैरिंगोफेरेंक्स क्या है? फेरिंग्स का एक पार्ट होता है सबसे लास्ट में, सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है फेरिंग का, जिसको बोलते हैं लैरिंगोफेरेंक्स। इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ थर्ड C3, C4, C5 एंड C6। मतलब कि जो ये लैरिंग्स प्रेजेंट होता है वो हमारे थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है और सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा तक होता है। दीज आर नॉट डिफरेंस इन द साइज ऑफ लैरिंग्स अप टू द प्यूबर्टी बिटवीन द मेल एंड फीमेल। मतलब कि जब प्यूबर्टी के टाइम लैरिंग्स का साइज दोनों में सेम होता है, मेल्स एंड फीमेल्स में। आफ्टर प्यूबर्टी द ग्रोथ ऑफ लैरिंग एंड फॉर्म ऑफ एडम एप्पल्स। मतलब कि जो प्यूबर्टी हो जाती है, मतलब आफ्टर बर्थ और अडल्टहुड में, मतलब कि 17-18 एज तक जो लैरिंग्स का साइज होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में मेल्स का लैरिंग्स बड़ा होता है। मतलब कि मेल्स का लैरिंग्स का साइज बड़ा होता है। ठीक है। अब देखेंगे स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ लैरिंग्स। मतलब लैरिंग्स के सराउंडिंग क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सुपीरियरली फेरिंग्स रूप ऑफ द टंग एंड हायोइड बोन। मतलब कि लैरिंग्स के जो ऊपर सुपीरियरली ऊपर जो होता है वो फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, और रूफ ऑफ द टंग मतलब ये जो एरिया होता है ना, ये इसको बोलते हैं टंग। यहाँ पर टंग प्रेजेंट होती है, और हाइड बोन ये जो जॉ लाइन के ऊपर प्रेजेंट होती है, हाइड होती है, इसको इसलिए उसको हाइड बोन बोलते हैं। इन्फीरियरली देखा जाए तो मतलब अंदर की तरफ ये कंटिन्यू होता है ट्रैकिया के लिए, इसके नीचे ट्रैकिया होता है। एंटीरियरली देखा जाए तो मतलब इसके अंदर मसल्स ऑफ नेक होती हैं, मतलब नेक में जो मसल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है आइट साइड। और पोस्टीरियरली देखा जाए तो लैरिंगोफेरेंक्स इन द बॉडीज ऑफ थर्ड से फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा। मतलब पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ से देखा जाए तो लैरिंग्स के पीछे साइड लैरिंगोफेरेंक्स प्रेजेंट होता है, और बॉडीज के सर्वाइकल वर्टिब्रा C6 तक प्रेजेंट होता है। एंड लिटरली देखा जाए तो द लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब कि थायराइड ग्लैंड के लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फेरिंग्स का स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स देखेंगे। It is the made of cartilage attached to the each other by ligament and membrane. These cartilages are, मतलब कि जो लैरिंग्स का स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है, डिफरेंट टाइप के कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज कौन कौन से हैं? जैसे कि थायराइड कार्टिलेज, कैरिकोइड कार्टिलेज, एर्थेनॉइड कार्टिलेज और एपिग्लूटिस। ये तीन टाइप के कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, और एपिग्लूटिस भी एक पार्ट होता है। अब इनको देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो थायराइड कार्टिलेज क्या होता है? इट इज द मेड अप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। इट फॉर्म ऑफ द एंटीरियर एंड द लेटरल वॉल्स ऑफ द लैरिंग्स। मतलब कि थायराइड कार्टिलेज वो जो होता है वो हाईलाइन कार्टिलेज से बना होता है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इन फ्रंट एंड एंटीरियर वॉल्स ऑफ द लैरिंग्स। मतलब कि हमारे लैरिंग्स के फ्रंट के पास ये जो वाइट वाला आप पार्ट दिख रहे हैं, ये थायराइड कार्टिलेज तो होता है, और हमारी वॉल्स ऑफ द लैरिंग्स मतलब हमारे लैरिंग्स के आउटर पार्ट में इसकी वॉल्स टाइप को प्रेजेंट होता है। अब क्राइकोइड कार्टिलेज जो होता है, इट इज प्रेजेंट बिलो एंड थायराइड कार्टिलेज, बिलो द थायराइड कार्टिलेज। इट्स कंप्लीटली एनक्रिकल। ये इट इज फॉर्म्ड बाय द हाईलाइन कार्टिलेज। मतलब कि जो क्राइकोइड कार्टिलेज होता है ये हमारे थायराइड कार्टिलेज के नीचे प्रेजेंट होता है, जिसको कैरी थायराइड कार्टिलेज के नाम से भी बोलते हैं। ये जो नीचे प्रेजेंट होता है ना, इसको बोलते हैं कैरी थायराइड कार्टिलेज। अब देखेंगे अर्थेनोइड कार्टिलेज। इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। मतलब ये जो प्रेजेंट होता है हमारे एंटीरियर साइड को प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं, ये भी जो हाईलाइन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। अब एपिग्लूटिस क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलास्टिक फाइबर कार्टिलेज है। इट मतलब कि ये जो एपिग्लूटिस होता है ये एक इलास्टिक टाइप की फाइबर कार्टिलेज से बना होता है। इट इज़ अ फीफ ऑफ सेफ स्ट्रक्चर। मतलब कि ये ना एक हल्का सा मुड़ा हुआ टाइप का स्ट्रक्चर होता है। फीफ मतलब हल्का सा लहरा हुआ। It acts as a lid over the larynx that close then the larynx during the swallowing.
मतलब कि जो एपिग्लूटिस होता है वो क्या काम करता है, जब हम फूड इनटेक करते हैं तो ये हमारी हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारी मसल्स को लेरिंग्स को क्लोज कर देता है, जिससे कि हमारा फूड है वो नीचे डाउन हो, नीचे मसल्स के थ्रू और ट्रैकिया से पहुंच के हमारे स्टमक में चले जाए। स्वेलिंग का मीनिंग होता है निगलना, मतलब कि हमारे फूड को लैरिंग्स में जाने से रोकता है। कौन? एपिग्लूटिस। अब हम देखेंगे वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं? हमारे लैरिंग्स के एंटीरियर प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियरली इट इज अ टू वोकल कॉर्ड्स, मतलब कि लैरिंग्स के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एक ये जो शेप देख रहे हैं इनको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। दे आर टू कॉर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि जो कॉर्ड कॉर्ड का मीनिंग होता है एक सराउंडिंग पार्ट और मतलब स्ट्रेचिंग वाला रबर की टाइप का स्ट्रक्चर, तो जिसको बोलते हैं vocal cord. They extend from to the inner walls of thyroid cartilage anteriorly to the arytenoid cartilage and posteriorly. मतलब कि ये जो एंटीरियरली देखा जाए तो ये अंदर से थायराइड कार्टिलेज के बने होते हैं और पीछे से ये एर्थेनॉइड कार्टिलेज के बने होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पीछे का पार्ट है जिसको बोलते हैं एर्थेनॉइड कार्टिलेज। ये एर्थेनॉइड कार्टिलेज के बने होते हैं। इट स्ट्रेचिंग कॉज इट्स एडक्शन, मतलब कि जो स्ट्रेच होते हैं जब ये खुलते हैं तब हम ये किसको कॉज करते हैं? हमारे वॉइस को। और जब हम रिलैक्स फेज में होते हैं, साइलेंट होते हैं, तब ये एबडक्शन को कॉज करते हैं। मतलब कि जब हम साइलेंट रहते हैं तो ये ओपन रहते हैं और जब हम कुछ बातचीत करते हैं तो ये क्लोज हो जाते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कंट्रोलिंग द वोकल कॉर्ड कॉज टाइट स्ट्रेचिंग ऑफ वोकल कॉर्ड अक्रॉस द लैरिंग्स। मतलब कि जब ये मसल, ये जो वोकल कॉर्ड्स की जो मसल्स होती हैं जब ये क्लोज होती हैं तो हमारे वॉइस को प्रोडक्शन का काम करती हैं। मतलब कि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे लंग्स में जो एयर होती हैं वो लंग से एयर एक्सक्यूट होती है, मतलब बाहर निकलती हैं, तब हमारी लैरिंग्स को एक्सक्रीट आउट करती हैं। जब ये लैरिंग्स को एक्सक्रीट आउट करती हैं तो हमारा ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, ये वाइब्रेट होते हैं। मतलब कि जब ये वाइब्रेट होते हैं तो जितना जोर से वाइब्रेट होते हैं तो उतना तेज हमारा साउंड प्रोडक्शन होता है। इट इज द मेड ऑफ वाइब्रेट बाय द इनहेल्ड एयर पासिंग थ्रू द लैरिंग्स फ्रॉम द लंग्स। मतलब कि जब हम एयर एक्सक्यूट आउट करते हैं लंग से, हमारी जब एयर बाहर को आती है तब ये वो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं। जब ये जितने ज़्यादा वाइब्रेट होते हैं तो उतना तेज साउंड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लैरिंग्स, मतलब लैरिंग्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। वॉइस प्रोडक्शन, तो द लैरिंग्स कंटेन्स द वोकल कॉर्ड विच वाइब्रेट व्हेन एयर पासेस थ्रू देम टू प्रोड्यूस साउंड। मतलब कि जब हमारे लंग से एयर एक्सक्रीट आउट होती है तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है जिससे हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। सेकेंड काम क्या होता है इसका? पासिंग ऑफ एयर, द एक्ट एज अ पाथवे फॉर द एयर टू मूव फ्रॉम द लैरिंग्स द ट्रैकिया एंड लंग्स। मतलब कि जो लैरिंग्स होता है वो हमारे एयर को पास करता है, किधर से? फेरिंग से हमारे ट्रैकिया तक और ट्रैकिया से लंग्स तक। अब प्रोडक्शन ऑफ द एयरवे, मतलब एपिग्लोटिस होता है जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या काम करता है? द एपिग्लोटिस अ फ्लैप ऑफ द लैरिंग्स। मतलब एपिग्लोटिस, फ्लैप का मीनिंग होता है कवर करके रखना है। मतलब एपिग्लोटिस का काम करता है हमारे लैरिंग्स को कवर करके रखता है। क्लोज ड्यूरिंग द swelling of the swelling to prevent food and liquid entering the ट्रैकिया। मतलब कि जब हम फूड इनटेक करते हैं तो हमारे एपिग्लूटिस क्या करता है? हमारे लैरिंग्स को कवर कर देता है जिससे कि हमारा फूड जो है हमारे ट्रैकिया या फिर लंग्स के अंदर ना जा पाए। Of cough reflex, it helps to remove the unwanted substance from the airway by triggering a cough when the irritate are detected। मतलब कि जो हम जब हम एयरवे इनहेल करते हैं, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो कफ अनहेल्दी टाइम पर हमारे कफ, जो हमारे ट्रैकिया में कफ जम जाता है, ट्रैकिया से और लैरिंग्स में जो कफ जम जाता है उसको हमारे लंग्स तक पहुंचने से प्रिवेंट कराता है। अब साउंड मॉड्यूलेशन, मतलब कि इट हेल्प कंट्रोल द पिच एंड वॉल्यूम ऑफ द वॉइस एंड एडजस्टिंग द टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड। मतलब कि साउंड मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि जब
हम वॉइस प्रोड्यूस करते हैं तो ये हमारी वॉइस को शार्पनेस को बढ़ाता है और हमारे जो वोकल कॉर्ड पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है उसको रोकता है, उसको कम करता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।